नमस्ते व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज इन लॉ आफ्टर गेटिंग द लॉ डिग्री। व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज विच इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज टू द प्रोफेशनल। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ में अगर आपको करियर करना है तो इसके लिए इसेंशियल चीजें क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले लॉ में करियर करने के लिए आपके पास में एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारे सेमेस्टर्स में या फिर वो पर्टिकुलर 5 इयर्स या 3 ईयर डिग्री कोर्स के हर एक सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए और वो डिग्री आपकी कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा आपको सबसे अच्छा चाहिए कि आपका कमांड ओवर द लैंग्वेज। इसमें हम दो तरह के लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि आपका अगर गुड कमांड है ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज टू द लोकल लैंग्वेज ऑफ योर रिस्पेक्टिव स्टेट। आप जो स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट की लोकल लैंग्वेज पे भी आपका अच्छे से कमांड होना चाहिए। अब ये कमांड होना इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज अच्छे से लिखते आनी चाहिए, पढ़ते आनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, या उसके अलावा आपको उसको इंटरप्रेट भी करती आनी चाहिए, इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी है और इंग्लिश आपका अच्छा नहीं है, या फिर इंग्लिश बहुत अच्छा है ये लोकल लैंग्वेज अच्छा नहीं है। तो ऐसे सरकमस्टेंसेस में कुछ कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज में आपको इसका थोड़ा सा सेटबैक मिल सकता है। सेकंडली, आपको चाहिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए वो करियर को लेके कि जो आपको लॉ में बनाना है। थर्डली, आपको चाहिए टेक्निकल स्किल एंड द नॉलेज। इसमें आएगा आईटी का नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, जो बेसिक बेसिक नॉलेज होता है कंप्यूटर का, ये भी आपके साथ में होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में बेसिक लीगल नॉलेज विद अ गुड इंटरप्रिटेशन स्किल। अब आप बोलेंगे कि अगर हम लॉ की डिग्री कर रहे हैं तो हमारे पास में तो बेसिक लीगल नॉलेज है। ऐसा इसका मतलब नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारी डिग्री कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो लॉ में पर्टिकुलरली बेसिक नॉलेज के बारे में हमें बहुत बार आइडिया नहीं होती है। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का जो जो भी बेसिक बेसिक नॉलेज रहेगा वो बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए अलोंग विद इंटरप्रिटेशन स्किल। किस कौन सा लॉ किस तरह से कैसे कैसे सरकमस्टेंसेस में उसको इंटरप्रेट करना है, ये एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दैट इज एन एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस की अगर बात करेंगे तो हर जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस जरूरी है, नॉट नेसेसरी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जॉब्स है या फिर कुछ कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आपको लीगल रिलेटेड फील्ड से आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये डिपेंड करता है आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, आपके ऑप्शंस पे कि आप कौन सा जॉब चूज कर रहे हैं। उसके अलावा सबसे बेस्ट और सबसे जरूरी चीज जो है दैट इज एन नॉलेज अबाउट डेवलपमेंट इन द लॉ एंड द टेक्नोलॉजी। डे टू डे लॉ जिस तरह से डेवलप होता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय द पार्लियामेंट, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और बाय एनी अदर एजेंसी इंक्लूडिंग एट अ इंटरनेशनल लेवल, तो ये सारे लॉ की डेवलपमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। एज वेल एज इसके अलावा आपके पास में टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में भी आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे आज के तारीख में आईटी एज वेल एज एआई का सबसे ज्यादा चलन है और एआई में इतनी बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है जिसका डायरेक्टली रिलेशंस आपके लॉ से आता है। तो ये सारी चीजें आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। नाउ, लॉ में करियर करने से पहले आपका किस तरह से ग्राउंड वर्क आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये करना है कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट इज योर पर्सनल इंटरेस्ट, व्हाट इज योर सेल्फ इंटरेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लॉ की डिग्री कर लेते हैं बिकॉज द समवन पुशस, और घर वालों ने बोला है, या फिर हमारा मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या फिर अदर फील्ड में हमारा कहीं एडमिशंस नहीं हुआ है तो चलो लॉ कर लेते हैं। ये जो एटीट्यूड है या फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको बदलना पड़ेगा और सबसे पहले आपको खुद का एक इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा लॉ में। सेकंडली, आपको लॉ में करियर करने से पहले आपको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा व्हाट इज योर कंफर्ट जोन।
कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर्स में आप खुद को कंफर्ट मानते हैं आफ्टर गेटिंग द डिग्री। बहुत बार ये होता है कि जब हम लॉ में एडमिशन्स लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है और बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से आपका जो एक आइडेंटिफिकेशन होता है वो प्रोफेशन में या फिर वो करियर करने से पहले, वो आइडेंटिफिकेशन आपका खत्म हो जाता है। तो सबको आप सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाइड करना है कि मैं किस एरिया में, किस सेक्टर्स में, किस प्रोफेशन में, लीगल ऑफ कोर्स लीगल प्रोफेशन में, किस एरिया में मैं बहुत अच्छी तरह से कंफर्ट फील करता हूँ। नाउ आपको अगर लॉ में करियर करना है तो यू स्टार्ट टू फोकस ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ एडमिशन। अब आप बोलेंगे हम तो फर्स्ट ईयर से ही एडमिशन जब लेते हैं तब से हम फोकस है। इसका मतलब ये है कि फोकस उस चीजों पे करना है जिस चीज में या फिर जिस सेक्टर में, जिस एरिया में या फिर लीगल प्रोफेशन के जिस सेक्टर में आपको करियर करना है, वो करियर को आप अच्छे से समझ लीजिए और टारगेट कीजिए कि आने वाले 5 साल या 3 साल में मुझे वो पर्टिकुलर फील्ड में या फिर पर्टिकुलर सेक्टर्स में मुझे क्या करना है, अपना करियर खुद का बनाना है। तो आपका जो प्रिपरेशन रहेगा, यू स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर व्हेन यू टेक द एडमिशन इनटू द लॉ। उसके बाद आता है दैट इज यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लॉ में एडमिशन लेते हैं और जब हम कॉलेजेस में रेगुलर लेक्चर्स करते हैं, प्रोफेसर्स को सुनते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं और बहुत सारी बातें भी होती है कि हम ये करियर करेंगे, वो करियर करेंगे। लेकिन एक वक्त आता है जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि अभी तो 5 साल बाकी है, अभी तो 3 साल बाकी है, सो लेट इट विल बी। या फिर आप ऐसा भी बोलते हैं कि आई विल डिसाइड आफ्टर माय कॉलेज और आफ्टर माय द डिग्री, आफ्टर माय यूनिवर्सिटी लाइफ एक बार खत्म हो जाए तो हम इसको डिसाइड करेंगे। जब आप 5 इयर्स या 3 इयर्स का डिग्री कंप्लीट करके जब आप बाहर निकलते हो और उस वक्त अगर आप डिसाइड करते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको किस एरिया में किस तरह से करियर करना है। तो सबसे पहले जब भी आप लॉ में एडमिशन ले, चाहे वो 3 इयर्स कोर्स हो या चाहे 5 ईयर कोर्स हो, तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे किस सेक्टर में, किस एरिया में, किस पर्टिकुलर फील्ड में जाके मुझे करियर करना है। नाउ उसके बाद में आता है सबसे जरूरी, दैट इज द बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने लास्ट इसमें बात किया कि आपको लीगल नॉलेज तो होना चाहिए। सो द बेसिक नॉलेज अबाउट द लॉ, बेसिक नॉलेज अबाउट द जनरल नॉलेज, बेसिक अबाउट योर इन्वायरमेंट, बेसिक बेसिक नॉलेज अबाउट द ओवरऑल सोसाइटल स्ट्रक्चर। और आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये किस तरह से मेरे प्रोफेशन में या फिर मेरे लीगल करियर में मुझे हेल्प कर सकती है। और इंटरप्रिटेशन स्किल्स के अलावा सबसे मेन बात होती है कि आप खुद को इस तरह से बनाएं कि हम कहीं पे भी रेडी टू मूव है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसे लॉ का करियर अगर आपको करना है तो आपको ये समझ में आएगा आफ्टर गेटिंग योर डिग्री कि मेरा जो स्टेट है या फिर मेरा जो सिटी है या फिर मेरा जो एरिया है जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, भीड़ बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी लोग ऑप्शंस लेके घूम रहे हैं, लेकिन आपको फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये तय तय करना है कि जैसे ही मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए मैं थ्रू आउट दी ग्लोब मैं मूव होने के लिए तैयार हूँ ना। ये तो हो गई अभी ज्ञान की बातें। नाउ अब हम बात करेंगे काम की बातों के बारे में कि वो कौन कौन से एरियाज है जिससे आप अपना करियर अच्छी तरीके से बना सकते हो। बेसिकली जब हम एडमिशन्स लेते हैं तो हमारे दिमाग में दो तीन ऑप्शंस हम लेके चलते हैं। से फॉर एग्जांपल वी विल गो टू द कोर्ट, वी विल प्रैक्टिस इनटू हाई कोर्ट, वी विल प्रैक्टिस इनटू सुप्रीम कोर्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि आई विल बिकम अ जज, सो मैं मैजिस्ट्रेट की एग्जाम दूंगा, मैं हाई कोर्ट का जज बनूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनूंगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे कारपोरेट सेक्टर पे जाना है। कारपोरेट सेक्टर में जाना माने क्या, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस एरिया में आपको करियर करना है, इसके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज नहीं होता है। तो की एरियाज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारे लॉयर स्टूडेंट्स के पास में होता है आफ्टर गेटिंग द डिग्री, दैट इज बैचलर एंड द मास्टर्स। सो दिस पर्टिकुलर एडवोकेट्स आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट, that is from the district court or from the JMFC court to the Supreme Court of India। तो हम उसे बोलेंगे दैट इज एन अपॉर्चुनिटीज इन द लिटिगेशन।
अगर आपका लिटिगेशन में जाने की इच्छा है और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आई एम अ गुड लॉयर, आई एम अ गुड इंटरप्रेटर, आई एम अ गुड ओरिएटर, आई हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, आई हैव द क्वालिटी ऑफ द ड्राफ्टिंग एंड सो ऑन, तो ऐसे सर्कमटेंसेस में आप ये एरिया चूज कर सकते हैं एंड यू बिकम अ लॉयर। तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जेएमएफसी कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के सामने भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आता है दैट इज एन जुडिशियल ऑफिसर्स, जो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होता है थ्रू आउट द इंडिया में, फिर वो कोई भी स्टेट हो, तो बेसिकली रिक्रूटमेंट स्टार्ट विद द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लेके आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस तक जा सकते हो। तो जेएमएफसी होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो डिग्री है दैट डिग्री शुड बी पास इनटू द फर्स्ट अटेम्प्ट। जितनी भी सेमिस्टर्स आपकी हुई है वो सारे सेमिस्टर्स की एग्जाम आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। उसके बाद में स्टेट जुडिशियल कमीशन या फिर स्टेट कमीशन थ्रू जितने भी एग्जामिनेशंस होती है वो एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना है, इंटरव्यू राउंड क्लियर करना है, देन यू विल बिकम एन जज। अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 10 इयर्स की स्टैंडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट possess the status of as an a good advocate in the eye of the government and as well as the collegium and the other peoples and the judges also। तो बाद में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में हो सकते हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन आता है दैट इज एन टीचिंग। अगर आप बहुत पैशनेट है टीचिंग को लेके, अगर आपको टीच करना बहुत अच्छा आता है, आपका इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत अच्छा है, सो यू हैव अनदर ऑप्शंस टू गो इनटू द टीचिंग फील्ड। तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ मिल सकती है? यूनिवर्सिटीज में मिल सकती है, कॉलेजेस में मिल सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में मिल सकती है, या फिर अदर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे टीचिंग और प्रीचिंग का काम होता है, यहाँ पे यू विल गेट द गुड अपॉर्चुनिटीज इन द टीचिंग सेक्टर। नाउ द फोर्थ ऑप्शन यू हैव दैट इज एन कारपोरेट सेक्टर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमें कारपोरेट में जाना है, कारपोरेट में करियर करना है। माने कारपोरेट में करियर करना है यानी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कारपोरेट सेक्टर्स के किस ब्रांच में, किस ऑफिस में, किस पर्टिकुलर फील्ड में जाके मुझे करियर करना है। तो यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज इनटू द कारपोरेट सेक्टर। नाउ उसके अलावा आपको एनजीओज में, फर्म्स में, कंपनीज में एंड अदर पब्लिक सेक्टर्स में भी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती है। उसके अलावा अगर आपका ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग अच्छा है, अगर आपका इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छा है, अगर आप लॉ को बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रिट करते हो, अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग अगर आपका है, तो आप ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग के सेक्टर में भी आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन फील्ड में जाना चाहते हो तो यू विल बी कॉल्ड एज एन एक्सपर्ट, जैसे हम साइबर लॉ एक्सपर्ट्स बोलते हैं, आईटी एक्सपर्ट्स बोलते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं। सो द पर्सन हु हैविंग द नॉलेज अबाउट द साइबर लॉ, अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अबाउट द मेडिको लीगल केसेस और द अबाउट द मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में अगर आपका अच्छा नॉलेज है तो आप एक्सपर्ट्स करके भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसके अलावा आप साइबर एक्सपर्ट्स हो सकते हो। इसके अलावा आप आईपीआर सेक्टर्स में दैट इज एन पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारे ऑफिसेस में या फिर ये सारे फील्ड में जाके आप अपना करियर अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे अच्छा और सबसे एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है दैट इज एन रिसर्च एंड मेनी मोर। रिसर्च माने ऐसी फील्ड जहाँ पे आपको रिसर्च करके, अगर आप रीडिंग में बहुत अच्छा है, अगर आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है, रीडिंग करने के बाद में आप उसको खुद अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करके लिख सकते हो, सो यू विल बिकम अ गुड रिसर्चर। अगर आप रिसर्चर होते हो तो यू हैव द एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन द डिफरेंट सेक्टर्स। इसके अलावा लॉ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे एज पर यूर इंटरेस्ट, एज पर यूर इंटरेस्ट इनटू द पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर एरिया में आप अपना करियर सेट कर सकते हो। तो हम अभी कुछ बात करेंगे कि आप कहाँ कहाँ पे किस तरह से, कैसे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर आप अपना करियर सेट कर सकते हो। तो सबसे पहला आएगा दैट इज एन करियर इन लिटिगेशन सपोर्ट। उसे हम बोलते हैं लिटिगेशन सपोर्ट प्रोफेशनल। ये लिटिगेशन सपोर्ट प्रोफेशनल में आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होना चाहिए? दैट इज एन असिस्टेंट अटर्नीज इन द मैनेजिंग लीगल स्केल लिटिगेशन, जहाँ पे
मैनेजिंग लार्ज स्केल लिटिगेशंस होता है, डिजाइनिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, इंडेक्सिंग होता है, एब्स्ट्रैक्टिंग होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जहां पे प्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ द लिटिगेशन। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप लिटिगेशन सपोर्ट प्रोफेशनल करके जा सकते हो। इसके लिए आपको क्या स्किल जरूरी होती है? द यू मस्ट पजेस द सॉलिड आईटी नॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर आईटी से रिलेटेड आपके पास में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फैमिलियर विद द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लीगल डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट किस केस में किस तरह से, उसका क्या यूटिलिटी है, उसका क्या वैल्यू है, उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका इंफॉर्मेशन, इसका नॉलेज आपके पास अगर है तो यू विल बी है ना लिटिगेशन सपोर्ट प्रोफेशनल आप हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंटरेक्शन विद द अटर्नीज, एडवोकेट्स, ऑफिसर्स एंड द अदर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर लिटिगेशन साइड। तो ये जितने भी स्टाफ्स है, जितने भी एडवोकेट्स है, जितने भी ऑफिसर्स है, जजेस है, इनके साथ में आपका इंटरेक्शन अच्छे से होना चाहिए। तो आपके पास अगर कम्युनिकेशन का स्किल अच्छा है, सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट इस जॉब के लिए आपको चाहिए, दैट इज एन क्रिटिकल थिंकिंग एंड द स्किल टू अटेंशन द डिटेल। तो आपके पास में कोई भी लॉ पॉइंट से या फिर वो लिटिगेशन से रिलेटेड आपका क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। अगर आपके पास में क्रिटिकल थिंकिंग या और दूसरे का अटेंशन लेने की अगर कैपेसिटी है थ्रू योर परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। नाउ उसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड एज एन ई डिस्कवरी प्रोफेशनल्स। आप ई डिस्कवरी प्रोफेशनल करके भी आपका करियर आप सेट कर सकते हो। ई डिस्कवरी प्रोफेशनल ये बेसिकली होता है दैट इज इट इज यूज इन द टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट द डिस्कवरी एंड द मैनेज द इलेक्ट्रॉनिक डेटा। अगर आपके पास में, आप अगर गुड रिसर्चर है और आपके पास में अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा मेंटेन करने का अच्छा खासा अगर नॉलेज है, सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज एन ई डिस्कवरी प्रोफेशनल। अब ये किस लिए होता है? ई डिस्कवरी प्रोफेशनल हेल्प्स किस लिए? आइडेंटिफाई, preserve, collect, process, review and produce इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस। तो अगर आप ये सारी चीजें कर पाते हो या फिर अगर आप, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड वेरी मच एक्सपर्ट्स इनटू द टेक्नोलॉजी एंड मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, सो यू विल बिकम अ प्रोफेशनल डिस्कवरी प्रोफेशनल, आपका जॉब मिल सकता है। नाउ इसके अलावा आपके साथ में लॉ का नॉलेज होना भी आपको जरूरी है। ये कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है? सो ये लॉ फॉर्म में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कारपोरेट लीगल डिपार्टमेंट्स में भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ई डिस्कवरी वेंडर जो हमारे पास होते हैं इनके ऑफिसेस में या फिर इनके फर्म में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको इसकी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और एकेडमिक और टीचिंग प्रोफेशन में भी, या फिर एकेडमिक टीचिंग और प्रीचिंग का काम जो भी फर्म्स या कंपनीज या फिर यूनिवर्सिटीज या फिर अदर इंस्टीट्यूट करते हैं, यहाँ पे भी आपको अच्छी तरह से यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो सैलरी इज, इट इज नो बार टू द अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs to 20 or 25 lakhs per annum you will get this salary. नाउ नेक्स्ट जो रोल होता है लॉयर्स का या फिर अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट इज अ डॉक्यूमेंट कोडर। What is that document coder? It is in a role in large scale litigation and high volume document production, जहाँ पे high volume में documentation का production होता है, ऐसे सेक्टर्स में आपको डॉक्यूमेंट कोडर का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव कोडिंग, जिसे आप कोडिंग कर सके, लीगल कोडिंग और लिटिगेशन कोडिंग में आपका बेसिक रोल रहेगा। इसके लिए आपको एजुकेशन लॉ का ऑफकोर्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए आईटी और लीगल फील्ड का। अगर आप आईटी और लीगल फील्ड से रिलेटेड अगर आपके पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आईटी का अगर आपके पास नॉलेज है, ऑफकोर्स सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर आपके पास में लॉ की डिग्री है, सो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी एज एन डॉक्यूमेंट कोडर। ना इसके लिए आपके पास क्या क्या स्किल होना चाहिए? दैट इज एन डिटेल ओरिएंटेड, possess above एवरेज स्पेलिंग, प्रूफ रीडिंग एंड द कंप्यूटर स्किल। आपको प्रूफ रीडिंग करना पड़ेगा, इसका मतलब आपका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए,
आपका कंप्यूटर स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका रीडिंग्स का स्किल अगर अच्छा है तो यू विल बिकम अ डॉक्यूमेंट कोडर एंड यू विल गेट द एम्पल अपॉर्चुनिटीज इनटू द सेक्टर्स। नाउ उसके बाद में आता है दैट इज एन, ये जॉब आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल होंगे। ये जॉब आपको लॉ फर्म्स में मिल सकते हैं, ये जॉब आपको कोर्ट्स में मिलेंगे, बैंक्स में मिलेंगे, नेशनल एंड मल्टीनेशनल लीगल एंड अदर कंपनीज में भी ये जॉब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ऑयल एंड गैस कंपनीज में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जितने भी लिटिगेशन साइट्स के फॉर्म्स, एलपीओज एंड अदर अदर ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आपको इसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है और जॉब भी मिल सकता है। तो सैलरीज डिपेंड करेगा मिनिमम 6 लाख टू 12 lakhs एंड द स्काई इज द लिमिट फॉर द पर्सन हु परचेज द पर्टिकुलर स्किल। नाउ उसके बाद आता है लिटिगेशन सपोर्ट एनालिस्ट। लिटिगेशन सपोर्ट एनालिस्ट अगर आपको बनना है तो आपके पास क्या चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले ऑफ कोर्स लीगल नॉलेज विद गुड कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंडली आईटी नॉलेज, नॉलेज अबाउट द प्रोसीजरल लॉज। तो प्रोसीजरल लॉ, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एंड अदर जितने भी हमारे प्रोसीजरल लॉज है, इसके बारे में आपको इन डिटेल नॉलेज होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम प्रोसीजरल लॉ पढ़ते हैं, पढ़ना प्रोसीजरल लॉ दैट इज द डिफरेंट स्टोरी, एंड द एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रोसीजरल लॉ इन अ ग्राउंड इज अ डिफरेंट स्टोरी। जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, लॉ स्कूल में जो भी हम प्रोसीजरल लॉ पढ़ते हैं, इट इज ओनली द थ्योरेटिकल पार्ट। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में या फिर अदर सेक्टर्स में जब जाते हो तो ये सारे प्रोसीजरल लॉज का एप्लीकेशन बहुत अलग तरीके से होता है। तो आपको नॉलेज नॉट ओनली इट इज रिलेटेड विथ योर बुकिश नॉलेज, इसके अलावा आपके पास में प्रोसीजरल नॉलेज एप्लीकेशन किस तरह से होता है, प्रोसीजरल लॉ किस तरह से, किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्टर में, किस कोर्ट में किस तरह से वो प्रोसीजरल लॉ एप्लीकेबल होता है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा यू मस्ट परचेज द गुड ड्राफ्टिंग एंड द प्लीडिंग स्किल। आपका ड्राफ्टिंग भी अच्छा होना चाहिए और आपके पास में एबिलिटी होना चाहिए क्रिटिकल एनालिसिस करने का या फिर क्रिटिकल थिंकिंग का। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, यू मस्ट बी एबल टू थिंक वेरी क्रिटिकली एंड टू एनालिसिस द प्रॉब्लम। अब ये लिटिगेशन सपोर्ट एनालिस्ट का जॉब आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। ये आपको मिल सकता है लॉ फर्म्स में, एलपीओ, एलपीपी, बीपीओ एटसेट्रा एटसेट्रा सेक्टर्स में। प्राइवेट बैंक्स में इसकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप जा सकते हो, कोर्ट में भी जा सकते हो, या फिर अगर आप लीडिंग जो एडवोकेट्स है, जो बड़े बड़े एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे भी उनका चैम्बर आप ज्वाइन करके ये लिटिगेशन सपोर्ट एनालिसिस्ट का जॉब या फिर ये प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। नाउ इसके अलावा जितने भी कंपनीज है ये पर्टिकुलर लेवल की, ये सारे कंपनीज में आपको ये लिटिगेशन सपोर्ट एनालिसिस्ट का जॉब मिल सकता है। नाउ द सैलरी इज अगेन देयर इज नो बार टू द सैलरी, इट स्टार्ट फ्रॉम 6 lakhs to 10 lakhs पर एनम, डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट ऑफ कोर्स। नाउ इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज है दैट इज एन अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर हो, ये कोई भी सेक्टर में प्रोजेक्ट मैनेजर का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपका करियर बनाने के लिए। अब प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल है ये दो तरह से हो सके। फर्स्ट इट इज अ टेम्पररी बेसिस और सेकंडली इट इज ऑन अ परमानेंट बेसिस। अगर कोई कंपनी, फर्म या फिर कोई कंपनी अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती है जिसमें उन्हें लीगल एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो दे विल कॉल्ड एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर। ऑफ कोर्स दे आर द लीगल प्रोजेक्ट मैनेजर। अब लीगल प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब या फिर ये प्रोफेशन में जाने के लिए आपके पास में सबसे अच्छा और सबसे जरूरी होना चाहिए ऑफ कोर्स द लीगल नॉलेज विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, आईटी नॉलेज, नॉलेज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एंड अलाइड लॉज। जब आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तो फिर आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड उसके अलावा जितने भी कमर्शियल लॉज है, ये कमर्शियल लॉज के बारे में आपके पास में अच्छा खासा सॉलिड नॉलेज होना चाहिए। गुड ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग स्किल इज ऑल्सो नेसेसरी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज एन लीडरशिप स्किल टू हैंडल द प्रोजेक्ट एट द वेरियस लेवल।
क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का लेवल अलग अलग रहेगा और वो प्रोजेक्ट को हैंडल करने का, ऑफ कोर्स यू सपोज टू हैंडल द लीगल पार्ट एज वेल एज टू द एडमिन पार्ट। तो आप दोनों भी पार्ट को आपके हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये एबिलिटी आपके पास कैसे आएगी? व्हेन यू गेट अ एडिक्वेट ऑफ नॉलेज एंड व्हेन यू हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो आप अगर ये प्रोजेक्ट अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से अगर हैंडल करने की आपके पास एबिलिटी है, सो यू विल बी कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड उससे भी जरूरी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में एक एबिलिटी, एक स्किल होना चाहिए टू बिल्ड अ गुड रिलेशंस फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर लेवल। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट की बात होती है तो देर आर सो मेनी पीपल्स फ्रॉम द कॉमन पर्सन टू द सेलिब्रिटी पीपल वी कॉल्ड एज अन द हायर क्लास पीपल वी कॉल्ड एज अन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो अगर आपके पास में ये सारे रिलेशनशिप डेवलप करने का अगर स्किल है, सो यू विल बिकम एन प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके लिए आपके लिए कोई बार नहीं रहेगा। नाउ ये जॉब आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है या फिर ये अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है? देयर आर द इंडस्ट्रीज व्हाट वी कॉल्ड एज एन कमर्शियल एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, जितने भी है आप चेक कर लीजिए। जितने भी कमर्शियल एंड सर्विस इंडस्ट्रीज है ये आपके लिए हेल्प करेगी ये प्रोजेक्ट मैनेजर के अपॉर्चुनिटीज के लिए। प्राइवेट बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इसकी बहुत सारी अवेलेबिलिटी होती है। एंड ऑल कंपनीज, जितने भी स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल की जितने भी कंपनीज हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। नाउ अगर आप इन हाउस काम के बारे में अगर सोच रहे हो तो दैट इज अनदर अपॉर्चुनिटी यू हैव, दैट इज एन ए कंपनी इन हाउस लीगल, जिसमें आप काउंसलिंग कर सकते हो, जूनियर मैनेजर लीगल हो सकते हो, सीनियर मैनेजर लीगल हो सकते हो, हेड ऑफ द लीगल डिपार्टमेंट हो सकते हो, जहां पे आपको एक कंपनी में या कारपोरेशन में या फिर पर्टिकुलर फर्म में बैठ के ये सारी चीजें करना है। तो ये तीन तीन या चार जितने भी हेड्स हमने जो बोले हैं, दैट इज एन काउंसलिंग हो गया, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड ऑफ द लीगल, ये सारे लोगों का या फिर ये सारे ऑफिसर्स का काम अलग अलग तरीके से डिवाइड होगा। एंड दिस पर्टिकुलर पीपल विल सिट इन टू द गुड ऑफिस और वहां से ये सारी चीजें उन्हें हैंडल करनी पड़ेगी। नाउ ये कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है? दैट इज द कमर्शियल एंड द सर्विस इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड अदर कंपनीज या फिर ऑल काइंड ऑफ द कंपनीज में आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। नाउ अगर आप सोचते हैं कि इसके अलावा हमें कहीं नहीं जाना, एक डेसिग्नेटेड या फिर एक बहुत अच्छे से हमें एक सर्विस या फिर एक जॉब या फिर एक प्रोफेशन में जाना है, सो यू हैव अनदर ऑप्शन टू गो फॉर ए करियर इन द कोर्ट रूम, जिसमें जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में बात किया था कि आप जज बन सकते हो, मैजिस्ट्रेट बन सकते हो, लॉ क्लर्क बन सकते हो, मीडिएटर बन सकते हो। अब जजेस, मैजिस्ट्रेट, लॉ क्लर्क एंड मीडिएटर बनने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। क्योंकि जितने भी मैजिस्ट्रेट या लॉ क्लर्क या फिर जितने भी लीगल ऑफिसर्स के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर इनका सिलेक्शन जो होता है, इट बेस अपॉन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच वी लर्न ड्यूरिंग अवर एलएलबी कोर्स। जो बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स है, इंक्लूडिंग ऑल ओवर द इंडिया, इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, जितने भी स्टेट्स के एग्जामिनेशन होते हैं, वो सारे एग्जामिनेशंस के जितने भी सिलेबस है, वो सारे सेम सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे। चाहे फिर वो मैजिस्ट्रेट का एग्जाम हो, चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम हो, चाहे फिर वो लॉ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो। तो अगर आपका ऑप्शन, अगर आपने जज, मैजिस्ट्रेट या फिर आप कोर्ट रूम में अगर जाना चाहते हैं एज एन ऑफिसर करके या एज एन जज करके, तो आपको इसकी तैयारी सबसे पहले शुरू करनी पड़ेगी फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। बिकॉज we have the IPC, CPC, contract and TP and the other laws from very our first year। तो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए, और बाद में फिर से हमें पढ़ना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन वेयर वी आर लुकिंग फॉर। अगर आप ये स्टडी फर्स्ट ईयर से अगर करते हैं, सो आफ्टर दी और द एट द एंड ऑफ योर द कोर्स, और या फिर आपका एलएलबी या एलएलएम या फिर 5 ईयर या 3 ईयर डिग्री कोर्स करते करते आप ये सारी एग्जामिनेशंस के बारे में पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। नाउ
इसके अलावा आपको करियर इन लीगल कंसल्टिंग में क्या क्या मिल सकता है? आप मेडिको लीगल कंसल्टेंट हो सकते हैं अगर आपका मेडिको लीगल नॉलेज अगर अच्छा है, आपने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से पढ़ा है, इफ यू आर एक्सपर्ट्स इनटू द मेडिको लीगल और द साइंटिफिक स्टडी, सो यू हैव राइट, यू हैव ऑप्शन टू गो फॉर द मेडिकल लीगल कंसल्टेंट। या फिर उसके बाद में आप टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंट भी हो सकते हो, जजेस कंसल्टेंट भी हो सकते हो, ट्रायल कंसल्टेंट का भी आपको ऑप्शंस मिल सकता है, कंप्यूटर फॉरेंसिक प्रोफेशनल का भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, लीगल सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट का भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, जहां पे बहुत सारी कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती है और उसका जो लीगल पार्ट है, दैट वो लीगल पार्ट को क्लियर करने के लिए या फिर उसका इम्प्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए you have the ample opportunity to go for the software consultant। अगर आपका आईटी नॉलेज, साइबर लॉ से रिलेटेड नॉलेज अगर आप अच्छा रखते हो, सो यू हैव ऑप्शन टू गो फॉर द लीगल सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। लीगल मार्केटिंग कंसल्टेंट में भी आप जा सकते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी आप हो सकते हैं, लीगल वीडियोग्राफर भी आप हो सकते हैं, जिसका इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आप इन्वेस्टिगेटर भी हो सकते हो, आप एक्सीडेंट डीकंस्ट्रक्शनिस्ट की का भी काम कर सकते हो, लीगल मैनेजमेंट कंसल्टेंट में भी आप जा सकते हो और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट में भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। नाउ ये सारी चीजों के लिए बेसिक जो डिजायरेबल है, दैट इज डिजायरेबल इज व्हाट, that is degree in law with a good academic record, knowledge about medicine, forensic science and the science, ability to think, you must have possessed the particular ability जहाँ पे आप सोच के वो सारे डिसीजन ले सकते हो which is as per the medical science, as per the forensic science, as per the cyber science, cyber law और as per the science and the other fields। नॉलेज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन हमने करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, इसका भी अच्छा खासा नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन एंड द गुड लीगल लैंग्वेज होना चाहिए। देखिए, हमारी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर हम लीगल लैंग्वेज की बात करें तो लीगल लैंग्वेज भी आपका अच्छे होना चाहिए, जिसका ये रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आईटी नॉलेज भी आपके पास में होना चाहिए ना। अगर आप पब्लिशिंग के बारे में अगर सोच रहे हैं कि हमें कुछ करियर करना है लीगल पब्लिशिंग में, तो आप लीगल पब्लिशर या फिर लीगल राइटर या फिर लीगल एडिटर या फिर लीगल वेब मैनेजर के अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। जैसे आपको पता है इंडिया में there are so many websites, there are so many the peoples who are working on online mode, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको इन हैंड इंफॉर्मेशन आती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, ये कौन देता है आपको? वो सारे लोग जो पब्लिशिंग सेक्टर में काम करते हैं। सो जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक अ नोट्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट से जब जजमेंट निकलता है तो इट रन इनटू द 1000 पेजेस। तो 1000 पेजेस पढ़ने के लिए किसी के पास तो टाइम है नहीं, तो वो 1000 पेजेस को पढ़ के आपने उस पे लीगल राइटिंग किया है या फिर उसको एडिट किया है या फिर आपने आपके पब्लिशर्स को हेल्प किया है, सो यू विल गेट दी अपॉर्चुनिटी टू क्रैक द जॉब इनटू द करियर लीगल पब्लिशिंग सेक्टर। करियर इन लीगल पब्लिशिंग सेक्टर अगर आपको करना है तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए लीगल राइटिंग स्किल, उसके अलावा गुड कम्युनिकेशन एंड द कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। ऑफ कोर्स लोकल लैंग्वेज भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स की लैंग्वेज अभी लोकल हो चुकी है, लेकिन द गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आईटी नॉलेज भी होना चाहिए और इसके अलावा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो एलएलबी में आपने लिया है वो अच्छा होना चाहिए। नाउ अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं, तो आप लॉ फर्म, खुद का भी लॉ फर्म कर सकते हैं या फिर लॉ फर्म में एडमिनिस्ट्रेटर करके जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर करके जा सकते हो, या फिर लॉ फर्म मार्केटर करके भी आप जा सकते हो, या फिर आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड एबिलिटी टू हैंडल द क्लाइंट्स, क्योंकि इंडिया में बहुत तरह के क्लाइंट मिलेंगे आपको, जिसे आपको उनके लेवल पे जाके आपको हैंडल करने की एबिलिटी आपके पास में होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड तो होना ही है, command over the language and IT knowledge, these are the things which is very much desirable for the job in a legal administration sector।
नाउ कोर्ट हाउस में अगर आपको जाना है तो कोर्ट रूम डेप्यूटी करके, या फिर कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर करके, या फिर कोर्ट इंटरप्रेटर करके, या फिर कोर्ट रूम टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट करके, या फिर कोर्ट क्लर्क करके भी आप कोर्ट हाउस में जॉब पा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट में भी आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए आपको चाहिए एलएलबी का डिग्री, IT knowledge, and the examination which is conducted by the state government or the central government or the high court or by any other department time to time। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करके आप ये जॉब पा सकते हो। नाउ इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि दैट यू आर वेरी मच इंथुजियास्टिक एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू द टीचिंग एंड द लीगल एजुकेशन सिस्टम, सो अगर आप लीगल एजुकेशन सिस्टम में अगर आना चाहते हो तो यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज एन लॉ प्रोफेसर, या फिर आप किसी लॉ स्कूल के डीन, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर एसोसिएट डीन करके भी आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। आप लॉ स्कूल के एडमिशन ऑफिसर्स करके भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लीगल करियर काउंसिलर करके भी आप अपनी एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पैरालीगल इंस्ट्रक्टर भी आप हो सकते हो, या फिर इसके अलावा लीगल रिसर्चर भी आप हो सकते हो। ये सारी चीजों के लिए प्रोफेसर इज अ हाईएस्ट लेवल, जहां पे जाने के लिए आपको सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होना पड़ेगा, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होना पड़ेगा, उसके बाद में यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी वर्क एज एन अ प्रोफेसर। और अब इंडिया में अगर हम लीगल एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो लीगल एजुकेशन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस है, दे आर सर्चिंग फॉर द गुड टीचर्स। और अगर आप में ये सारी चीजें अगर है, इफ यू आर दी, और इफ यू कंप्लीटेड योर LLB, LLM, नेट या सेट, PhD कहीं कहीं ऑप्शनल है, कहीं कहीं कंपलसरी है, लेकिन नाउ PhD इज कंपलसरी। लेकिन डरने की बात नहीं, अगर आपके पास में LLB, LLM, नेट या सेट है, अगर नेट या सेट नहीं भी है तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर करके। लेकिन आपके पास में LLB, LLM, नेट या सेट अगर है तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू दी law universities or the law colleges affiliated and granted by the state or the central government। अब सेट अगर आप होते हो तो यू हैव ओनली अपॉर्चुनिटी इन यूर स्टेट। जैसे अगर मैंने सेट किया है तो मेरा जो स्टेट रहेगा, डोमिसाइल स्टेट जो रहेगा, वहीं पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टीचिंग में। लेकिन आपके पास में अगर नेट है तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी कोई भी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज या लॉ स्कूल में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपके पास में PhD है तो भी आपको ऑल ओवर इंडिया यू विल गेट दी गुड अपॉर्चुनिटीज इन अ लीगल एजुकेशन। इसके अलावा आपके पास में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे हम LLM में डिसर्टेशन करते हैं, PhD में हम थेसिस लिखते हैं। इसके अलावा LLB, LLM में अगर हमने बहुत सारा रिसर्च किया है, रिसर्च पेपर अगर हमने पब्लिश किए, या फिर थोड़ा बहुत अगर हमें रिसर्च का एक्सपीरियंस है, सो द रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी गुड फॉर गेटिंग दिस पर्टिकुलर जॉब। लेकिन जो बेसिक लेवल का जो इसमें अपॉर्चुनिटी है, दैट इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल इसमें भी अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है या कभी नहीं भी है तो यू विल गेट दी द अपॉर्चुनिटी एज एन प्रोफेसर और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इनटू द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, आपका इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो ऐसे सर्कमटेंसेस में यू विल गेट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी इन द लीगल एजुकेशन। नाउ इसके अलावा दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर द करियर इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेक्टर और व्हाट वी कॉल्ड एज एन IPR सेक्टर। अगर आपको आपको अगर IPR बहुत अच्छा लगता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका अगर बहुत अच्छा स्टडी है, आप उसको अच्छी तरह से समझ लेते हो, सो यू हैव अ ऑप्शन इन टू गो फॉर द करियर इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे पेटेंट अटर्नी करके काम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट करके आप काम कर सकते हो, पेटेंट डिजाइनर एंड इलिस्ट्रेटर करके आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप पेटेंट एजेंट है हो सकते हो, या फिर आप पेटेंट क्लर्क भी हो सकते हो। इसके लिए डिजायरेबल है LLB ऑफ कोर्स, और LLM इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है।
हाँ, यहाँ पे एक बात आपको ज़रूर याद रखना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में स्पेशलाइजेशन होने से काम नहीं चलेगा जब तक आपके पास में एडिक्वेट एंड बेसिक नॉलेज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर नहीं है, तो ऐसे सर्कमटेंसेस में ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू ट्राई टू गेट द नॉलेज एंड द बेसिक नॉलेज ऑफ कोर्स इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो द बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए पेटेंट के बारे में, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, डिजाइन्स, ये सारी लॉज यानी ये सारी प्रोसीजर के बारे में आपके पास में अगर नॉलेज है तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स आईटी नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड द गुड कम्युनिकेशन विद द इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो डिजायरेबल फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन। अगर आपका ऑप्शन अगर पॉलिटिकल सिस्टम में जाके कुछ अच्छा करने की अगर आप सोच रहे हो तो यू हैव द एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन द पॉलिटिकल सिस्टम आल्सो वेयर यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज एन अटॉर्नी जनरल, लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटिव एडेड, लेजिस्लेटिव स्टाफ, लीगल एनालिस्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इसके लिए आपको एलएलबी विद द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसके लिए आपकी कुछ कुछ एरियाज में या फिर कुछ कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। आईटी नॉलेज के साथ में आपका ड्राफ्टिंग स्किल और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स द प्रोफेंसी ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। और ये सारी अवेलेबिलिटी जो आपको मिलेगी ये मिलेगी आपको पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर अदर गवर्नमेंट ने जो भी फॉर्मेलिटीज दी है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। नाउ ये जितने भी जॉब के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जितने भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो अटर्नी से लेके या फिर क्लर्क रूम या फिर जजेस या फिर कोई भी सेक्टर का अगर आप लीगल करियर अगर आप सोच रहे हो, तो ये सारे करियर बनाने के लिए कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल एलएलबी और एलएलएम का डिग्री, एलएलएम कभी कभी ऑप्शनल हो सकता है। द पर्सन्स हु ओनली गेट द एलएलबी डिग्री हैविंग द गुड द जॉब्स और द गुड अपॉर्चुनिटीज। और कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ केसेस में जहाँ पे द पर्सन्स हु हैविंग द एलएलएम विद गोल्ड मेडलिस्ट एंड विद द फ्लाइंग कलर्स, but still he is searching for or to still he is searching for settling their position into the legal profession, it depends करता है। गुड कम्युनिकेशंस विद कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफ कोर्स इसमें आप लोकल लैंग्वेज भी जोड़ लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे कम्युनिकेशन और कमांड होनी चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग का आपका एबिलिटी होना चाहिए, रिसर्च का इंटरेस्ट होना चाहिए। रिसर्च का इंटरेस्ट होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद में आपको एक थॉट डेवलप करना पड़ेगा जिससे आपका रिसर्च का इंटरेस्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। आईटी नॉलेज होना चाहिए, गुड इंटरपर्सन स्किल विद द लॉजिकल रीजनिंग आपके पास होना चाहिए, गुड ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग स्किल होना चाहिए, कोर्ट रूम एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारे जॉब्स में कोर्ट रूम एक्सपीरियंस आपको पूछते हैं और कोर्ट रूम एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है सो यू विल गेट दी गुड ऑप्शंस टू गो फॉर द गुड जॉब्स। यहाँ पे एक आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि जब हम एलएलबी में हैं या फिर एलएलएम में हैं तो हम इंटर्नशिप कर ले क्या? तो इंटर्नशिप वेदर इट इज कॉल्ड एज एन एक्सपीरियंस, तो ऑफ कोर्स इंटर्नशिप आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन इंटर्नशिप आप किस तरह से कर रहे हैं? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेक अ करियर इनटू दी आईपीआर सेक्टर, अगर आपको आईपीआर में करियर करना है और आप इंटर्नशिप कर रहे हैं ऐसे सेक्टर में जहां पे आईपीआर का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको लिटिगेशंस में अगर आपको करियर करना है और आप इंटर्नशिप कारपोरेट सेक्टर में अगर कर रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है या फिर उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि जहां से आप उसको बोले कि हाँ मेरे पास में इंटर्नशिप का या फिर ये एक्सपीरियंस मेरे पास में है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज माय वे and what is my area of interest, and accordingly you start to do the internship into the particular area। जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर में ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे कारपोरेट सेक्टर में जाना है तो आने वाले 5 साल में या 3 साल में यू गो फॉर द इंटर्नशिप इनटू द कारपोरेट सेक्टर। अगर आपको करियर करना है लिटिगेशंस में तो या 3 या 5 साल में आप सारा जो इंटर्नशिप है, आप जजेस चैम्बर जाइए, आप एडवोकेट्स के चैम्बर जाइए या फिर आप किसी एडवोकेट को ज्वाइन करके कोर्ट रूम का ऑब्जर्वेशन कीजिए। सो इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन द पर्टिकुलर फील्ड।
तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपका वे, आपका टारगेट क्या है, और अकॉर्डिंगली आप वो सारे एक्सपीरियंसेस 5 इयर्स या 3 इयर्स में गेन कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज अबाउट दिस साइंस होना चाहिए। कुछ कुछ जॉब्स हमने जो देखे हैं उसमें आपको साइंस के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो भी आपका स्कूल का नॉलेज होगा साइंस, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स में आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा साइंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी रहेगा। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है? दैट इज दिस जॉब अपॉर्चुनिटीज इज कॉमनली अवेलेबल इनटू द एलपीओ, बीपीओ, एलएलपी, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के बारे में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हो, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस में आप जा सकते हो, लाइक एज ए इंश्योरेंस हो गया या फिर लोन सेक्टर हो गया। लोन सेक्टर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन बेच रहे हो या फिर किसी को लोन दिलवा रहे हो। लोन का मतलब ये हुआ कि जितने भी फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशंस का जो पार्ट, लीगल पार्ट जो होता है, ये सेक्टर में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसके अलावा आपको नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज को टारगेट करना पड़ेगा, जहाँ पे ये बहुत सारी अवेलेबिलिटी होती है। लॉ फर्म्स में आपको जाना पड़ेगा, लॉ कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड द कोर्ट, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये जितने भी एरियाज है या फिर ये जितने भी सेक्टर्स है, ये सारे सेक्टर्स में एज अ लीगल ऑफिसर या फिर लीगल एडवाइजर या फिर एज अ लॉ ऑफिसर करके आपको बहुत सारी करियर की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर हम सिटीज और कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे कि जहां पे हमें एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलता है, सी आई गिव द ओनली द, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट कि जहां हम बोलेंगे कि हाँ इतनी सिटीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी सिटीज है जिससे आपको हाइड ट्रिगर करना पड़ेगा, जिससे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर हम आज का सिनारियो देखते हैं तो जस्ट लाइक एज नोएडा, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, these are the good cities where you will get the good opportunities because there is a IT hub and there are so many companies who started their business and working from this particular cities। तो ऐसे सिटीज में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल सकती है। अगर हम कंट्रीज की बात करें तो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, दुबई, साउथ अफ्रीका, these are the countries where you will get the good options to settle your career as an a law profession। नाउ ये कुछ टॉप कंपनीज है जहाँ पे आप जा सकते हो, या फिर ड्यूरिंग यूर एलएलबी कोर्स आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। ये इंटर्नशिप करने के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि ये कंपनीज का वर्क नेचर कैसा है, ये कंपनीज किस तरह से काम करती है, और ये कंपनीज में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स विच वी विल गेट। या फिर आपने अगर फर्स्ट ईयर में ही ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, कंपनीज में जाना है, या फिर ये पर्टिकुलर सेक्टर में जाना है, तो 5 इयर्स या 3 ईयर डिग्री कोर्स करते वक्त ये सारे कंपनियों के बारे में आप सोच सकते हैं, जहाँ पे जाके आप अपना इंटर्नशिप या फिर इनके साथ में आप कोलैबोरेशन करके या फिर इनके साथ में आप कुछ एक्टिविटीज करके आप अपना प्रोफाइल डेवलप कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम आएंगे विद सम द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इनटू द लॉ। सो थैंक यू वेरी मच।